प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो ये हम पहुंच गए आपके प्रश्नावली 6.2 में, प्रश्न क्रमांक 9 में। आपको एक बात बता दूं, प्रश्न क्रमांक 9 और 10 लगभग एक तरह के हैं। जिस प्रकार से आपको मैंने आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय समझाया था और आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम समझाया था, उसी प्रकार से ये 9 नंबर और फिर इसके आगे 10 नंबर प्रश्न है। तो मैंने आपको कई बार कहा कि सबसे ज्यादा आवश्यक है कि प्रश्न में दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है, ये पहले समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में ये लिखा है कि ABCD एक समलंब है। अब आपको ये समझना होगा समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। ABCD एक समलंब है, तात्पर्य है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ मैंने चित्र बनाया है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यद्यपि इसमें समलंब चतुर्भुज नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि ABCD ये 4 शीर्ष हैं तो चतुर्भुज होगा, इसीलिए उसमें चतुर्भुज नहीं लिखा है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ मैंने बनाया ABCD, ये समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, मैंने किसी वीडियो में आपको समझाया है चतुर्भुज के बारे में। तो समलंब चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं समांतर हों और अन्य 2 भुजाएं असमांतर हों, उसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। इसमें लिखा भी है जिसमें ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है। ये AB DC के समांतर, ठीक है, ये दिया गया है। तथा इसके विकर्ण, विकर्ण तो आप जानते हैं, विकर्ण किसे कहेंगे, एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण BD है। तो जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, AC और ये BD विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। अब दर्शाइए, मतलब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, AO बटे BO बराबर OC बटे OD है, ये हमको सिद्ध करना है। क्लियर हो जाए एक बार, क्लियर क्या हो जाए, इसमें दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है। तो दिया क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है और इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इतना इसमें दिया है। तो जैसे हम प्रश्न को हल करते हैं, पहले क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। तो अब हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, दिया है। तो इसमें क्या दिया है, जो दिया है वो हम लिख लेंगे। मैंने आपसे कहा कि दिया क्या है ये समझना है, फिर सिद्ध क्या करना है ये समझना है, ठीक है। तो दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज, लंब जिसमें ABCD एक समलंब है, जिसमें, ये हम पूरा लिख लेंगे, जिसमें AB समांतर है किसके, CD के, DC के। तो AB समांतर है DC की, हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है जो लिखा है आपके उसमें कि दर्शाइए। तो सिद्ध करना है में हम लिखेंगे, सिद्ध करना है इसमें कि AO बटे BO बराबर OC बटे OD, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दें, हमने आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय समझाया था, तो वो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आपकी याद होनी चाहिए। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है, अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाओं को वो समान अनुपात में विभाजित करेगी। निश्चित रूप से यहाँ समान अनुपात दिया गया है, तो हमको यह पता लगता है कि इस प्रश्न को हल करने में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या कि
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, ये दोनों प्रमेय का इसमें उपयोग होगा। इसमें आधारभूत समानुपातिकता का हो सकता है, विलोम का हो सकता है। आइए देखते हैं क्या हमको प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखें, अब यहां हमको रचना करना होगा। रचना, तो रचना हम क्या करेंगे, अब इसमें ए बी समानांतर डी सी दिया गया, तो हम रचना में क्या करेंगे, एक हम ए बी के समानांतर ओ ई रेखा खींच लेंगे। ये रेखाखंड है, ओ ई समानांतर हमने क्या खींचा, ए बी कह लें चाहे डी सी कह लें, दोनों बात सही है। चाहे हम ओ ई समानांतर ए बी खींचा ऐसा लिख दें, चाहे हम लिख दें कि ओ ई समानांतर हमने डी सी खींचा। इस प्रश्न को ऐसे भी हम कर सकते हैं कि ई एफ हम ये पूरा समानांतर खींच सकते थे। कैसे, ई और एफ समानांतर ए बी कह दें, चाहे ई एफ समानांतर डी सी कह दें, वो भी सही है। लेकिन हमने यहाँ ओ ई समानांतर ए बी खींचा, ये हम रचना में लिखेंगे। हमने क्या किया, ओ ई समांतर ए बी खींचा, ये हमने रचना कर ली। अब देखें, ओ ई समानांतर ए बी हो गया। अब यहाँ ये भर समझना है, अब ए बी समानांतर सी डी दिया गया है, यहाँ दिया गया है ए बी समानांतर सी डी। अब ओ ई समानांतर हमने ए बी के खींचा, तो चूंकि ए बी समानांतर सी डी भी है, डी सी भी है, तो ओ ई समानांतर सी डी भी होगा। चूंकि ए बी समांतर डी सी पहले से है, ओ ई समानांतर हमने ए बी खींचा, तो निश्चित रूप से ओ ई सी डी के डी सी के भी समांतर होगा। यहाँ ये समझना है, ठीक है। अब हम उपपत्ति कहें चाहे प्रमाण कहें, हम आ गए उपपत्ति में, ठीक है। तो उपपत्ति में अब हम क्या करेंगे, अब देखें, हमने कहा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लेकर हम चलेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय त्रिभुज में होती है। अब देखें, ए बी डी त्रिभुज की बात करें तो इसमें ओ ई समानांतर ए बी के है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे कि अच्छा, चाहे हम ए बी डी त्रिभुज को लेके चलें, चाहे हम ए सी डी त्रिभुज को लेके चलें, अगर हम ए सी डी त्रिभुज को लेके चलेंगे तब भी सी डी के समानांतर ओ ई है। अगर हम ए बी डी त्रिभुज को लेके चलेंगे तब भी ओ ई समानांतर ए बी है। हमको समानांतर भुजाएं मिल रही हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो आइए चलते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उपपत्ति में प्रमाण में त्रिभुज, त्रिभुज का हम चिन्ह भी बना सकते हैं, त्रिभुज हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या, ए सी डी में ओ ई समांतर है डी सी के चाहे सी डी का है ना। क्यों, चूंकि ओ ई समांतर है किसके, ए बी के। ये रचना हमने करी थी, रचना से, और ए बी समांतर दिया गया है सी डी। चूंकि ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर ओ ई है, इसलिए ओ ई समांतर सी डी, ठीक है। ओ ई समांतर डी सी है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, ए ई बटे ई डी बराबर हम लिख सकते हैं ए ओ बटे ओ सी। क्यों लिख सकते हैं, रीजन हम देंगे, प्रमाण देंगे। लिख हम क्यों सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ये मैं 60 में लिख रहा हूँ, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, प्रमेय से। इसको हम मान लें क्या, पहला समीकरण, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। ये पहला समीकरण हो गया। त्रिभुज ए डी सी को हम लेके चले,
OE समानांतर CD है, इसलिए आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से AE/ED बराबर AO/OC हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये पहला हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज ABD में चूंकि OE समांतर है किसके, AB के, OE समांतर AB के है। तो जब OE समांतर AB के है तो हम क्या लिख सकते हैं, OE समांतर AB के है तो हम लिख सकते हैं AE/ED बराबर OB/OD आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। और ये OE समानांतर AB कहाँ से मिला, हम यहाँ लिख सकते हैं रचना से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ब्रैकेट में लिखना रचना से, हमने रचना करी थी ये रचना से। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ABD में OE समानांतर AB है, इसलिए हम लिख सकते हैं AE/ED बराबर BO लिखें, OB लिखें, है ना, BO/OD। ये दूसरा समीकरण, और इसमें हम लिख दें क्यों, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का हमने इसमें प्रयोग किया है ना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ये हमें यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखें समीकरण 1 को देखें, समीकरण 2 को देखें। समीकरण 1 में AE/ED बराबर AO/OC लिखा है। समीकरण 2 में AE/ED बराबर BO/OD लिखा है। चूंकि AE/ED यहाँ पर भी है, AE/ED यहाँ पर भी है, तो ये समान चीजें हैं, तो इसके बराबर जो होगा, इसके समान जो चीजें होंगी वो आपस में समान होंगी। तो अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से AO/OC बराबर BO/OD, AO/OC, ठीक है, AO/OC बराबर BO/OD। अब देख लें यहाँ जो लिखा है ये चीज अलग है सेम, थोड़ा अलग दिख रही। AO/BO लिखा है, यहाँ AO/OC लिखा है, फिर OC/OD लिखा है, यहाँ BO/OD लिखा है। तो इसका अगर हम तिर्यक गुणा करें तो इसका तिर्यक गुणा करें, इसका तिर्यक गुणा करें, सेम ही चीज आएगी। तो इसको उठा के हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको उठा के हम यहाँ लिख सकते हैं, एक ही बात है। चूंकि तिर्यक गुणा अगर हम करें, इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो AO/OD आएगा, इसका भी तिर्यक गुणा हम करेंगे तो AO/OD आएगा, इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो OC/BO आएगा, OC/BO आएगा। तो हम तिर्यक गुणा करके देख लें, हम करेंगे AO/OD बराबर BO/OC, इसका भी गुणा करेंगे तो यही आए। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, अतः हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं AO/BO बराबर OC/OD। अब इसका गुणा करिए, AO/OD ये आ जाएगा, BO/OC वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमको प्राप्त हो गया, यही सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। यहाँ हमने क्या लिख दिया, सिद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा प्रश्न है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं। अगर आपने थेल्स प्रमेय को अच्छे से पढ़ा है, उसके विलोम को अच्छे से पढ़ा है, तो सीधा सा इसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 या 5 नंबर में आता है, तो इसको आप ये इस तरह से देख सकते हैं, है ना। तो ये प्रश्न पूरा हुआ। कौन, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, ये आपके ब्लैक बोर्ड में लिखा है प्रश्न क्रमांक 10। मैंने आपसे कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि पहले हम प्रश्न को समझे,
क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है। ठीक है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, इसके विकर्ण BD और AC एक दूसरे को O बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद करना है। ठीक है, और इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, AC और BD इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। ठीक है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या, जिसकी एक जोड़ा जो हो उसकी भुजाओं का वो समांतर हो, है ना, एक अपोजिट साइड उसकी समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसका दो भुजाएं समांतर हो उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो आइए लिखते हैं इसमें दिया क्या है। तो दिया है, यहां पर लिखेंगे, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक चीज ध्यान देंगे, अगर आप इतना नहीं भी लिखते हैं, सीधे लिखते हैं, दिया है ABCD चतुर्भुज जिसमें AO बटे BO बराबर CO बटे DO, इतना भी लिख देंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन दिया है, मैंने लिखा ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहां क्या AO बटे BO बराबर CO बटे DO। इस प्रश्न में यही इंपॉर्टेंट चीज है, हम AO बटे BO को हम AO बटे CO भी लिख सकते हैं, BO को वहां जाने दे सकते हैं, क्योंकि तिर्यक गुणा करते हैं तो बात तो वही होती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, अब हम इसमें सिद्ध क्या करेंगे, तो हमको लिखना है, यहाँ सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, यहाँ सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इतना लिख दें, और ये भी लिख दें कि AB समांतर CD या DC, ऐसा लिख सकते हैं। AB समांतर CD है, हम ये भी लिख दें तो ये पूरा हो गया। अब इसमें हम रचना करेंगे, रचना इसमें भी करना है। रचना क्या करेंगे, OE समांतर AB खींचा, ये हमने रचना कर लिया। OE समांतर हमने AB खींचा। अब देखिए, ये हमने OE जो खींचा ये AB के समांतर है, AB समांतर OE है, ये AB समांतर OE है। ठीक है, OE समांतर AB है, अभी OE CD के समांतर नहीं है, यही हम सिद्ध कर देंगे। तो OE समांतर AB हमने रचना किया, अब OE समांतर CD अगर हम सिद्ध कर दें तो AB समांतर CD हो गई, और ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो गया। तो आइए देखते हैं, अब हम प्रमाण में जाएंगे, प्रमाण लिखें चाहे उपपत्ति लिखें, बात एक ही है। तो प्रमाण अब हम देंगे उसके सिद्ध होने का। तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में
ए बी डी त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं। अब देखें ए बी के समानांतर ओई है, ओई के समानांतर ए बी है, चाहे जैसा कहें, चाहे ओई समानांतर ए बी कहें, चाहे ए बी समानांतर ओई कहें, बात एक ही है ना। तो त्रिभुज ए बी डी जिसमें ओई समांतर ए बी, ये हमने कहाँ से लिख लिया, रचना से, हमने यही ना रचना करी थी, तो यहाँ ब्रैकेट में कोष्टक में हम लिख देंगे रचना से। तो अब ए बटे ई डी बराबर ओ बी बटे ओ डी हो जाएगा। ए बटे ई डी बराबर ओ बी, या कि बी ओ, ओ बी ओ एक ही, बटे ओ डी हम लिख सकते हैं। ये पहला समीकरण हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हमने प्राप्त किया। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ये चीज जरूर लिखें प्लीज, ये प्रश्न में नहीं लिखते हैं अधूरा होता, ये हमने लिख दिया, ठीक है। पहला समीकरण हमें मिला ए बटे ई डी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ठीक है। किंतु एओ बटे सीओ बराबर ओ बी बटे ओ डी दूसरा ये हमको दिया है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं हो प्लीज, इसको ध्यान से सुन लें। मैंने कहा ना कि हम इसको एओ बटे बीओ को एओ बटे सीओ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देख लें, एओ बटे सीओ हमने यहाँ लिख दिया, ये सीओ यहाँ हो गया, एओ बटे सीओ बराबर ओ बी उधर चला गया, ओ बी बटे ओ डी हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देख लें समीकरण 1 तथा 2 से हमको मिला क्या, ए बटे ई डी बराबर ओ बी बटे ओ डी और ए बटे सी ओ बराबर ओ बी बटे ओ डी, यानी ओ बी बटे ओ डी पहले में भी है, ओ बटे ओ बी बटे ओ डी दूसरे में भी है। तो चूंकि ओ बी ओ डी दोनों में है, तो ओ बी बटे ओ डी के बराबर इधर 2 है, तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ हमको सीधे क्या लिखना है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमको क्या प्राप्त हुआ, ए बटे ई डी बराबर एओ बटे सीओ। हमको क्या मिला, ए बटे ई डी बराबर क्या मिला, एओ बटे ओ सी लिखें, ये तीसरा हो। क्या मिला हमको, ए बटे ई डी बराबर एओ बटे ओ सी। अब ए सी डी त्रिभुज को देखें, ए सी डी त्रिभुज को अगर हम देखें तो आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज में, ये ए सी डी त्रिभुज को ध्यान से, अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को यानी ए सी और ए डी को ओई, अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। त्रिभुज ए सी डी में ध्यान देंगे, त्रिभुज ए सी डी में ओई जो है वो ए डी और ए सी को यहाँ समान अनुपात में विभाजित कर रही है। हम यहाँ पर पहुंच गए ना, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से वो रेखा जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है वो तीसरी भुजा को समांतर होगी, अर्थात ओई समानांतर सी डी होगा, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से
विलोम से क्या हो गया, OE समांतर CD हो गई बंधु, CD। अब इस प्रश्न में ये ध्यान देना है, हमने रचना करी थी क्या, OE समानांतर AB, और हम पहुंच गए कहाँ, OE समानांतर CD। OE समानांतर AB हमने खींचा था, OE समानांतर CD हम पहुंच गए, तो मतलब क्या हुआ, OE समानांतर AB है, OE समानांतर CD है, इसलिए सिद्ध हो गया कि AB समानांतर CD है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, चूंकि OE समांतर AB, ये रचना से, और OE समांतर CD सिद्ध हुआ, सिद्ध किया है ना। इसलिए हम कहाँ पहुंच गए, इसलिए AB समांतर CD होगा, AD समांतर CD हो गया, AB समांतर CD हो गया। जब AB समांतर CD हो गया तब हम कह सकते हैं ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। नीचे लिख देंगे, अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। बस इतना लिख दें, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया, ABCD एक समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो गया। अगर आप शुरू से देखें तो हमने रचना करी थी OE समांतर AB, OE समांतर AB करी थी, फिर प्रश्नानुसार हम इस स्थिति में पहुंचे कि OE समांतर CD हो गया, OE समांतर CD हो गया। तो चूंकि OE समानांतर AB हमने रचना करी थी, OE समानांतर CD हमने यहाँ सिद्ध किया, इसलिए AB समानांतर CD हो गया। जब AB समानांतर CD हो गया तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो गया। ये प्रश्न इस प्रकार से पूरा हुआ। पुनः मैं आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 दोनों प्रश्नों में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय 9 में और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम प्रश्न क्रमांक 10 में प्रयोग किया गया है। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि, आज बस इतना ही, धन्यवाद।